सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग ने मंकी फेस मास्टर युआन के साथ जबरदस्त फाइट कर उसे अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद इस फाइट में लॉर्ड जैंग भी शामिल हो गए। उसने युआन के साथ खतरनाक फाइट शुरू कर दी थी। ये दोनों भी बहुत ही जबरदस्त कल्टिवेटर्स है, तो इन्होंने तुरंत ही अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। लॉर्ड जैंग को इस फाइट में शामिल करना ही चेनपिंग का प्लान था, ताकि उसे वहां से भागने का मौका मिले। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि लॉर्ड जैंग को युआन धमका रहा था कि देखते तू मेरे पंच के सामने कितनी देर टिक पाएगा, जिसके बाद उसने बड़ी तेजी से जाकर लॉर्ड जैंग पर एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया, जिसे वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए काउंटर करने लगे। उन दोनों की एनर्जी उस पूरी जगह पर फैल गई थी और अब 3 पंचेस के बाद युआन देखता है कि लॉर्ड जैंग पर तो उसके अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। अभी लोग और फाइट कर पाए, इससे पहले वहाँ पर मिस टाउजी पहुँच गई। युआन उसे कह रहा था कि प्रिंसेस आपने यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इधर लॉर्ड जैंग को भी पता था कि वो स्मॉल टाउन के मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो कहने लगा कि युआन 3 पंचेस ही ठीक थे, इसके आगे की फाइट हम स्मॉल टाउन के बाहर करेंगे। तब तक कोशिश करना कि तुम चेनपिंग के हाथों मारे न जाओ, वरना हमारी फाइट अधूरी रह जाएगी। जिस पर युआन हंसते हुए जवाब देता है कि स्मॉल टाउन के बाहर जब हमारी फाइट होगी तब मुझे हराने की पूरी कोशिश करो, वरना फिर तुम्हारी डेली डायनेस्टी गई काम से। जिस पर लॉर्ड जैंग कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर से तुम्हें हरा दूंगा। और अब लॉर्ड जैंग वहाँ से चला गया। इधर मिस टाउजी बता रही थी कि ली फैमिली के लोग किसी काम की नहीं, यहाँ जरा सी आग क्या लगी, इनके तो पसीने छूट गए थे। जिस पर ली हांग कहने लगा कि हमारे मेंशन में जिस पर्सन ने आग लगाई थी वो शायद चेनपिंग की साथी है। उन दोनों ने जानबूझकर ये प्लानिंग की ताकि आपका ध्यान भटका पाए। जिस पर युआन कहता है कि फिक्र मत करो, वो चेनपिंग कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इधर चेनपिंग टाउन के पास मौजूद माउंटेन्स में पहुंच गया था। ये वही लोकेशन है जहाँ पर निंग्या छुपी हुई थी। वो देखती है कि चेनपिंग बुरी तरह से घायल हो चुका है, जिस वजह से वो चेनपिंग पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम उस युआन को माउंटेन में लेके आने वाले थे, मगर तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जिस पर चेनपिंग जवाब देता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर वो युआन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो निंग्या गुस्से में कहने लगी कि वो बंदा तुम्हें आसानी से मार सकता था, आइंदा से तुम अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाओगे। जिस पर चेनपिंग भी अग्री था। वो कहता है निंग्या प्लीज अपना मुंह उधर करो, मुझे अपने बैग पर कुछ मेडिसिन अप्लाई करनी है। तो निंग्या तुरंत ही उसकी तरफ पीट कर लेती है, मगर चेनपिंग ये काम अकेले नहीं कर पा रहा था, तो निंग्या उसकी मदद करने चली गई। वो कह रही थी कि तुम तो बिना कपड़े उतारे ही मेडिसिन लगा रहे हो, तो भला इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने भी मुझे एक बार हील किया था। इनफैक्ट तुमने तो मेरे कपड़े भी चेंज किए, तब तो मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। जिसके बाद वो चेनपिंग के जख्मों पर मरहम लगा देती है। इधर युआन चेनपिंग को ढूंढने में लगा हुआ था। वो अपनी एनर्जी का यूज करते उस रास्ते को ढूंढ लेता है जहाँ से चेनपिंग भाग निकला, और अब रास्ता मिलते ही युआन सीधे लोकेशन की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं पर निंग्याओ की नजर एक बड़े से स्टोन पर गई। वो चेनपिंग से पूछ रही थी कि क्या उसे इस पत्थर के बारे में कुछ पता है, जिस पर चेनपिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि निंग्याओ तुमने एकदम सही बंदे से सवाल पूछा है। दरअसल इस माउंटेन को ड्रैगन रिज कहा जाता है और इस इलाके में हमें ऐसे कई सारे रॉक्स मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं लकड़ियाँ लेने आया करता था, तब मैं अपनी कुल्हाड़ी को इसी पर शार्प किया करता था। वाकई ये रॉक कमाल का है। ये सुनकर निंग्या हंसने लगी। वो कह रही थी कि इस पत्थर को ड्रैगन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इस पर सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स को शार्प किया जाता था। बाहर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिसके बाद उस रॉक को केयरफुली ऑब्जर्व करती है। वो कहने लगी कि अगर मैं इसे 2 हिस्सों में कट कर पाई तो इसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगी। यकीन मानो ये बहुत ज्यादा कीमती ट्रेजर है। मगर चेनपिंग को तो किसी ट्रेजर की कोई लालच थी नहीं। वो कहता है कि मुझे ये ट्रेजर नहीं चाहिए, आप इस पूरे रॉक को रख सकती हो। ये सुनकर निंग्या थोड़ी सी शॉक होकर कहने लगी कि चेनपिंग जरा सच बताना, कहीं तुम कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे? क्यों सही कहा ना मैंने, मेरे ख्याल से तुम आगे चल के मेरे साथ शादी करना चाहते हो। एक बार मैं तुम्हारी बीवी बन गई फिर तो मेरा सारा ट्रेजर तुम्हारा हो जाएगा। बाप रे, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतने बड़े चालाक हो। ये सुनकर बेचारा चेनपिंग डर गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब निंग्याओ को क्या ही कहा जाए। जिसके बाद वो कहता है निंग्याओ मैं तुम्हारे साथ शादी करने
करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो निंग्या उससे पूछती क्या सच में तुम इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकते? देखो इतनी सी भी नहीं। तो चेनपिंग कहने लगा हाँ थोड़ी तो मैं कर ही सकता हूँ। मगर तभी निंग्या ने उसका मुंह बंद कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि युआन माउंटेन में आ चुका है। वो कह रही थी कि अब तुम छुप जाओ और उस कमीने को मैं हैंडल करूंगी। मगर चेनपिंग नहीं चाहता था कि निंग्या अकेले उस राक्षस का सामना करे। तो कहते निंग्या मेरे पास एक प्लान है। इधर हम युआन को देखते जो कि जंगल को डिस्ट्रॉय करते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और तभी उस पर एक बैम्बू से अटैक हो गया। वो देखता है कि निंग्या तलवार लेके उसके सामने खड़ी है। वो कहता है लड़की शायद तुम वही हो जिसने ली फैमिली के मेंशन में आग लगाई थी। तो कहने लगी हाँ मैं वही हूँ मगर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जिस पर युआन कहता है कि लड़की मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई बैर नहीं। कहीं तुम्हारे मास्टर के मेरे ज़ेंगियांग माउंटेन के साथ कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है? अगर हो तो बता दो क्योंकि मैं बेवजह कभी किसी को नहीं मारता। जिस पर निंग्या कहती बहुत हो गई बकवास चलो अब काम पर लग जाते हैं। और अब उसने अपने दोनों स्वॉर्ड की ऑरा से कई सारे बैम्बू ट्रीज को एक ही सेकंड में कट करते हुए सीधे युआन पर उनसे अटैक कर दिया। मगर मास्टर युआन तो बिना कोई मेहनत किए उसके अटैक को डॉज कर रहा था। तो निंग्या ने बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करने की कोशिश की मगर युआन तो उसकी स्वॉर्ड भी खुद को छूने नहीं देता। और अब उसने भी निंग्या पर पंच हिट करने का ट्राई किया मगर निंग्या बहुत ज्यादा तेज थी। उसके अटैक से बचते हुए उसे तगड़ी टक्कर देने लगती है। और इसी दरमियान युआन के हाथ पर एक कट लग गया जिसे वो बड़ी ही तेजी से अपनी एनर्जी से हील कर देता है। वो कह रहा था लड़की तुम तो तलवारबाजी में कमाल की हो मगर ये तो आजकल कोई गधा भी सीख सकता है। अगर तुम्हें तलवारबाजी आती भी है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बाप से ही उलझ जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप के दम पर ही मुझे हरा दोगी। तो निंग्या बड़ी स्टाइल के साथ अपनी तलवार घुमाते हुए कहने लगी कि ये तुम्हें किसने बोला कि मैं एक तलवारबाज हूँ? मैंने कभी तलवारबाजी सीखी नहीं, मैं तो बस लकड़ियाँ काटना जानती हूँ। मगर तुम ठहरे बंदर तुम कभी मेरी स्किल्स को पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर युआन कहने लगा वाह लड़की तुम्हारा तो मुंह भी तलवार जैसे ही तेज चलता है। और अब युआन ने बड़ी ही तेजी से उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि निंग्या उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रही थी। जिसके बाद निंग्या ने अपनी ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर ढेर सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए जो कि चारों ओर से युआन पर अटैक कर रहे थे जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। और अब निंग्या बड़ी तेजी से जाकर उसमें अपनी स्वॉर्ड घुसाने की कोशिश करती है मगर युआन ने उसकी तलवारें पकड़ ली थी और अब वो बड़ी आसानी से उन्हें दूर झटक देता है। वो कहने लगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड्स बहुत अलग है, उनमें से मुझे एक यूनिक ऑरा महसूस हो रही, बताओ तुम आखिर हो कौन? जिस पर निंग्या उसे जवाब के तौर पर लाते मारते हुए कहने लगी कि कहीं तुम रिश्ता तो नहीं भेजना चाहते? वेल मैं बंदरों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसकी इन हरकतों से युआन काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा लड़की मैंने तुम्हें मौका दिया था। जिसके बाद वो अपना पाँव पटकते हुए निंग्या को काफी पीछे पुश कर देता है। वो कहने लगा लड़की अगर आज तुम मेरे हाथों मारी गई तो मेरा ज़ेंगियांग माउंटेन इसके लिए कभी माफी नहीं मांगेगा। जिस पर निंग्या कहने लगी कि माफी तो तू तब मांगेगा जब मुझे मार पाएगा, पहले मेरे साथ फाइट तो कर। और अब एक बार फिर से वो दोनों भिड़ गए। इधर निंग्या अपनी तलवार लेने की कोशिश कर रही थी मगर युआन उसे पंच मारने चला गया तो निंग्या को अपनी तलवार छोड़कर ही भागना पड़ा। निंग्या चाहे कितने भी तेजी से क्यों न भागे युआन उसके पास एक ही पल में पहुंच रहा था। और अब तो सीधे निंग्या के पीछे से जाकर उसका सिर क्रश करने की कोशिश करता है मगर निंग्या ने समय रहते वहाँ से जंप लगा दी जिसके चलते वो घायल होकर नीचे गिर गई थी। अब युआन आकर उसे उठा लेता है मगर तब तक निंग्या ने अपनी तलवारों को इशारा कर दिया था तो युआन निंग्या को मार पाए इससे पहले उसकी तलवार युआन पर हमला कर देती है जिसके चलते युआन को ना चाहते हुए भी निंग्या को अपने से दूर करना पड़ गया। तब तक निंग्या अपनी तलवार हासिल करके एक बार फिर से युआन पर हमला कर देती है लेकिन उसकी ये चाल भी फेल हो गई। युआन उसकी स्वॉर्ड को होल्ड करते हुए उससे पूछने लगा कि बताओ तुमने ये फ्लाइंग स्वॉर्ड कंट्रोल करना कहाँ से सीखा? ये तो बस जिंगचुन और रुआन ही कर सकते हैं। जिसके बाद उसने निंग्या और उसकी स्वॉर्ड को गुस्से में पुश कर दिया। इधर निंग्या तो बस उसे तेवर दिखा रही थी। वो कहती कि शायद मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड की स्किल देखकर तुम्हारी फट गई होंगी। ये सुनकर युआन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि वाह बहुत खूब, तुम्हारे तेवर मुझे पसंद आए। वैसे भी उस लॉर्ड ज़ैंग के साथ फाइट करने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आया था लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम पास करके खुद को अच्छे से एंटरटेन करूंगा। देखते हैं तुम्हारी ये प्यारी खूबसूरत स्किन मेरे मुक्कों के आगे कितनी देर टिक पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते हैं जो कि रिवर के पास पहुंच गया था और अब हमें चेनपिंग की प्लानिंग दिखाई गई। वो निंग्या से कह रहा था कि ये हमारा लोकेशन है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक रिवर है। अगर तुम जैसे तैसे उस बुढ़े को इस रिवर
तक लेके आ गई तो हम उसे ट्रैप कर सकते हैं, मगर तुम्हें एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर उसे लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर का फ्लो इतना तेज नहीं है और इसके बॉटम में ढेर सारी मिट्टी है। अब वो बंदर ठहरा काफी ज्यादा हेवी, अगर एक बार वो इस मिट्टी में फंस जाए तो आसानी से बाहर निकल नहीं पाएगा। और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम दोनों साइड से उस पर अटैक कर देंगे। हम दोनों के अटैक से बचने के लिए उसे एक बार फिर से अपनी ब्रीदिंग को चेंज करना ही पड़ेगा। और जैसे उसकी पावर इंक्रीज हो गई, ऊपर से हेवन भी उस पर प्रेशर डालेगा और फिर हम इसी मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देंगे। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि तुम्हारा प्लान तो मस्त है, मगर तुम्हारे पास कोई खास वेपन ही नहीं जो उस बंदर को घायल कर पाए। तो चेनपिंग ने जल्दी से उस ड्रैगन स्टोन पर अपनी तीरों को शार्प कर दिया। निंग्याओ कह रही थी कि चेनपिंग ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे प्लानिंग की हमें जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही मैं उसका सिर काट कर तुम्हारे पास लेके आ सकती हूँ। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि ना ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। तुमने युआन की पावर को आज तक विटनेस ही नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसके सामने थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि चेनपिंग मैं हूँ निंग्याओ, फ्यूचर की सबसे महान तलवारबाज और इमॉर्टल, मुझे हल्के में मत लो। तो अब चेनपिंग उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सीधे रिवर में कूद गया। उसने उस जगह पर ढेर सारे एरोज लगा दिए थे जो कि पूरी तरह से अंडर वाटर है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर युआन बड़ी ही तेजी से निंग्याओ पर अपने पंचे से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, अगर निंग्याओ भी उतनी ही स्पीड से उसके अटैक को डॉज करने लगती है। इनफैक्ट निंग्याओ की फ्लाइंग सोर्ड भी युआन को परेशान कर रही थी। और उसी वक्त निंग्याओ और युआन के दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हो गया, जिसमें निंग्याओ के हाथ पर चोट लग जाती है। युआन कह रहा था कि तुम एक सोर्ड कल्टीवेटर, मार्शल आर्टिस्ट और चीफ प्रैक्टिशनर हो, ये तीनों एबिलिटीज एक ही इंसान में बहुत ही रेयरली पाई जाती है। तो अब जल्दी से बता दो कि तुम्हारे सेक का नाम क्या है। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि मेरे सेक का नाम जानकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, वैसे मेरे फादर हमेशा कहा करते थे हिजेंगियन माउंटेन के लोग किसी काम के नहीं, वो लोग तलवारबाजी में जीरो है। इतना ही नहीं, उनकी सोड एनर्जी भी कमजोर है, वो बस दिखते डरावने हैं लेकिन है एक नंबर के बेवकूफ। तो अब अपने लोगों के बारे में इतनी सारी तारीफें सुनकर युआन के खून में आग लग गई। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें खत्म करके हम पर लगाए गए इल्जामों को क्लियर कर दूंगा। जिसके बाद युआन ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। इधर निंग्याओ काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो अपनी ही फ्लाइंग सोर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाती, मगर युआन ने उसकी फ्लाइंग सोर्ड के अटैक को डॉज कर दिया। उसी वक्त वो सोर्ड और निंग्याओ दोनों मिलकर एक साथ ही उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि युआन ने अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए निंग्याओ को तुरंत ही पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद वो बड़ी स्पीड से जाकर एक ही पंच में निंग्याओ का काम तमाम करने ही वाला था, मगर निंग्याओ की सोड उसे तुरंत ही पीछे खींच लेती है। जो देख युआन काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहने लगा, लड़की तुम्हें ढेर सारी इंजुरीज हुई है, इसलिए तुम अपनी फ्लाइंग सोड को भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकती, और शायद यही वजह है कि तुम्हारी सोड खुद ही मुझ पर अटैक करी बिना तुम्हारी परमिशन के। जिस पर निंग्याओ कहती, बढ़ाओ, पता नहीं तुम बकवास करना कब बंद करोगे। और अब उसने बड़ी ही तेजी से अपनी सोड को हवा में उछाल कर एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। इधर युआन भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था, मगर तभी निंग्याओ की सोड सीधे जाकर उसकी आंखों पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोशनी रिलीज करने लगी। और उसी वक्त निंग्याओ ने उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर दिए, जिसे युआन जैसे तैसे हैंडल कर रहा था। और अब हजारों स्लैशेस करने के बाद निंग्याओ तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। थोड़ी ही देर बाद हम देखते कि युआन को तो उसकी स्लैश अटैक से एक स्क्रैच भी नहीं लगा था। इधर निंग्याओ बड़ी तेजी से भाग रही थी, तो युआन भी बंदर जैसे बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए उसे ढूंढने लगा। वो कहता है, लड़की मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी। आज मैंने तुम्हारे घमंड को चूर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। और अब वो भी जंगल को डिस्ट्रॉय करते हुए फाइनली निंग्याओ के सामने पहुंच गया। वह निंग्याओ रिवर पर एकदम आराम से अपनी सोड पर खड़ी थी, और वहीं पर हम चेनपिंग को देखते जो कि अपने तीर से युआन पर निशाना लगा देता है, मगर युआन अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रहा था। वो कहता है, तुम तो आसानी से अपनी सोड पर सवार होकर यहाँ से भाग सकती थी, मगर फिर भी तुम मेरे स्वागत के लिए यहीं पर रुकी हो, यानी कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया। कहीं तुमने मेरे लिए यहाँ पर कोई ट्रैप तो नहीं बिछाया है। ये सुनकर निंग्याओ थोड़ा सा डर जाती है, और उसका डर देख के युआन को पता चल गया कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। और तभी चेनपिंग उस पर तीरों से अटैक कर देता है, मगर युआन ने तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर दिया। हालांकि चेनपिंग ने वहाँ पर ऑलरेडी एक रोप बांध के रखी हुई थी, जिसकी मदद से वो युआन को पानी में गिराने की कोशिश करता है, मगर इसमें चेनपिंग फेल हो गया क्योंकि युआन पानी में गिरा ही नहीं था। बस बात इतनी हुई कि चेनपिंग के बिछाए एरोज उसके पाँव में घुस गए। युआन को पता था कि यहाँ पर चेनपिंग ने और भी एरोज बिछाए होंगे, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए रिवर के सारे पानी को एब्जॉर्ब
एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो गलती से भी चेनपिंग के बिछाए हुए जाल में ना फंस पाए। इधर निंग्याओ को पता चल गया था कि युआन को रोकना अब मुश्किल होगा, इसलिए वो तुरंत ही चेनपिंग को वहाँ से भागने के लिए बता देती है। इधर निंग्याओ भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी युआन ने रिवर के बॉटम पर जोरदार पंच हिट करते हुए सारे पत्थरों को तोड़कर उनका एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। वहीं पर निंग्याओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होकर इधर उधर भाग रही थी तो युआन भी बड़ी ही तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो सीधे उसके सामने आके धमक गया था तो निंग्याओ ने तुरंत ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर हमला कर दिया, मगर युआन उसकी स्वॉर्ड छीन कर एक रॉक में फंसा देता है। इधर निंग्याओ बड़ी ही तेजी से नीचे गिर रही थी, लेकिन उसने नीचे गिरने से पहले ही अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया। अब वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो ज्यादा दूर जा पाई इससे पहले युआन उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा था। अब उसने सीधे निंग्याओ पर उस रॉक से अटैक कर दिया ताकि निंग्याओ उन दोनों पत्थरों के नीचे क्रश हो जाए। इधर चेनपिंग देखता है कि निंग्याओ बड़ी ही तेजी से नीचे गिर रही है तो चेनपिंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा और इस वक्त युआन ने भी उसे देख लिया था। वो कहता है जो भी किसी को बचाने आता है वही सबसे पहले मारा जाता है, यही जंग का कानून है। और अब उसने एक शार्प बैम्बू ट्री से चेनपिंग पर अटैक कर दिया। इधर निंग्याओ चिल्लाते हुए कह रही थी कि चेनपिंग प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो गई। उसकी आंखों के सामने वो शार्प टुकड़ा चेनपिंग में घुस गया, उस पे चेनपिंग का ब्लड लगा हुआ था जो देखकर निंग्याओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि चेनपिंग के पास कोई पावर नहीं तो उसे मारने के लिए बस एक ही शार्प ऑब्जेक्ट काफी होगा। और ये सब देखकर निंग्याओ इमोशनल होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि इस युवान ने उसे उसका प्यारा दोस्त छीन लिया, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देती है। उसके माथे से एक बहुत ही तेज लाइट बाहर आके उस पूरी जगह पर फैल रही थी और अब उसने इसी पावर का यूज करते हुए युवान पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो एनर्जी जमीन को चीरते हुए वहाँ पर तूफान लेके आती है जिसके सामने पावरफुल युवान भी टिक नहीं पा रहा था। इधर निंग्याओ की एनर्जी को महसूस करके स्मॉल टाउन के ब्रिज पर लगी हुई तलवार अचानक से शेक होने लगी। इधर निंग्याओ के एनर्जी के फ्लो को लोग दूर से ही देख पा रहे थे जिसमें लॉर्ड जैंग, मास्टर वन और मास्टर वांग शामिल है। मास्टर वांग कहने लगे कि आखिर वो कौन है जिसने ब्रिज की स्वॉर्ड को अवेकन कर दिया, आखिर किसमें इतनी असीम ताकत हो सकती है। और अब वहाँ पर हम एक फेरी को भी देखते हैं जो कह रही थी कि तलवारबाजी के इस हुनर को 10,000 साल बाद बस तुम हासिल कर पाई हो, ये अब तुम्हारा हो गया। इधर युआन देखता है कि निंग्याओ की एनर्जी से उसके आर्मर पर क्रैक्स पड़ रहे हैं और तभी निंग्याओ से चिल्लाकर कहने लगी कि ओल्ड बिस्ट आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।